वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान, और यकीनन मेरा पैगाम आपको हमेशा यही होता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि कल क्या हो जाए, तो जो लम्हा अभी आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी ये एहसास दिलाइए कि आप उनसे हर वक्त खफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही, बल्कि आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में। अब इसका इजहार करने के लिए आपके पास हर दिन है, नहीं है तो कोई ख़ास दिन भी आप मना सकते हैं। इशारा आप समझ गए होंगे। लेकिन किसी को अगर फूल देते हैं या कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो खुशी होता है। तो ये खुशियाँ बांटिए ताकि आपके लिए भी ज़िंदगी में बेहतरियाँ और आसानियाँ और बढ़ें। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में आज ज़रा बात करेंगे कि शादी एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर हम टीवी ड्रामों की तरफ देखें या हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू की तरफ नज़र डालें, इसको हमने एक बहुत बड़ा हवा बना लिया है। हम इसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और यही वजह है कि अक्सर लोगों को आप देखें आम तौर पर ख़वातीन का, घर वालों का ये राय होती है कि जी मुनासिब रिश्ते या मुनासिब प्रॉस्पेक्ट्स हमें नज़र नहीं आते, और जो आ जाता है सामने उसका हम तिया पांचा करने से गुरेज नहीं करते। उसमें आपको 100 बुराइयाँ, 100 कीड़े, 100 कमियाँ नज़र आती हैं। क्या वजह है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं और हम अपने आप को नहीं देखते। हम भी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आगे से यानी अगले बंदे से परफेक्शन की उम्मीद ज़रूर करते हैं। तो आज ज़रा इस पर बात करते हैं कि वो क्या बेसिक्स होने चाहिए। जो लोग कहते हैं ना, क्लिक हो जाती है बात और आप आगे बढ़ जाते हैं और आप उस चीज़ को लेकर निभाते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बज़ाहिर बड़ी परफेक्ट मैचेस नज़र आने वाली चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाती। क्या उसमें कुछ समाजी इशूज़ आ जाते हैं, डिमांड्स आ जाती हैं, फैमिलीज़ के अपने फ़र्क आ जाते हैं। तो इस तरह की बातों को आज लेके चलेंगे। इसमें बड़े अहम इशूज़ भी हैं, मसलक की, एथनिसिटीज़ की, ज़ुबान की भी बात करेंगे। क्या कुछ ख़ास इलाकों से अगर लोग हों तो उसी इलाके, उसी से मुनासबत रखने वालों में ही शादी निभ सकती है। पहले तो आप देखते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई, लोगों ने बड़ी बड़ी मुख्तलिफ और बज़ाहिर बड़ी डिफरेंट नज़र आने वाले बैकग्राउंड्स के साथ भी निभा किया है। आज क्या सूरत हाल है, इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे हमेशा खुशी होती है जब हमारे पैनल पे होती हैं, बिकॉज शी हैज़ सो मच इंसाइट एंड विजडम। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी रूटेड एट दिस टाइम। जब आपको इतना सारा इंतशार और बाहर की सोच का और मुख्तलिफ सोचों की अलगार हो, तो अपनी मिट्टी, अपनी चीज़ों से जुड़ कर रहना एक बड़ा हुनर है। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं, ढेरों लोगों से मिलती हैं, और जो ट्रेंड्स हैं, एक मुझे लगता है कि मैं और आलिया भाभी कभी बड़ी किताबी, बड़ी फलसफियाना बातें कर रहे होते हैं कि आइडियल दुनिया में क्या होना चाहिए। हमें रियलिटी चेक देती हैं और बताती हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद है जी शाजिया रहमान, हु इज अ ब्रिलियंट मैच मेकर। थैंक यू सो मच शाजिया जी हमारे साथ मौजूद होने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ड्रामों का जिक्र हो रहा है जिसकी वजह से हमारी इंस्पिरेशन, हमारा माइंडसेट बनता है, पर्सपेक्टिव बनता है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। क्या वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामों में अगर कोई गुड लुकिंग लड़का हो तो उसकी एक शादी नहीं होती, उसकी कई शादियां होती हैं। क्या इसकी वजह से लोगों का दिमाग खराब हो रहा है? आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोफिया खुर्रम, हु इज अ वंडरफुल प्लेराइट। थैंक यू सोफिया जी। इसी बात से शुरू कर लेते हैं ना, मुझे बताएं जरा, गुड लुकिंग आदमी हो तो उसकी एक शादी क्यों नहीं होती? नहीं देखिए, मेरा तो एक सीरियल ऑन एयर, उस बेचारे के साथ बड़े मसले हो रहे हैं। वो गुड लुकिंग भी है बट उसकी एक भी नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है। हाँ जी। सारा इल्जाम प्लीज ड्रामों को ना दे। नहीं, हम तो देख रही होती हूँ, और देखें है हमारी सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम देखते भी हैं, हम उसको समझते भी हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जब आप तीनों से मेरा पहला सवाल यही होगा कि आजकल व्हाट इज इट दैट गर्ल्स एंड बॉयज जो कि शादी की उम्र के हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं? एक तो बड़ा एक कॉमन नारा ये है कि जो हमारे पेरेंट्स की जैसे शादी थी हमें वैसी नहीं चाहिए। हाँ। तो क्या मुख्तलिफ हुआ है? इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, और मेरे ख्याल से तो माशाल्लाह से जो न्यू जनरेशन आ रही है वो इतनी, दे आर बोल्ड इनफ टू डिसाइड। वो चाहते हैं कि हम खुद डिसीजन लें अपनी लाइफ के बारे में या शादी के बारे में। तो उसमें जो बेसिक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सिर्फ ये समझें कि वो गलत ही सोच रहे हैं। वो अच्छा भी है कि अंडरस्टैंडिंग वाले उसमें, और फिर उसमें जो है हमारे पेरेंट्स का एक छिड़काव बिल्कुल ज़रूरी है, जस्ट टू मेक देम कि हाँ भाई सही तरफ जाओ। एक दूसरे को समझना या जिंदगी को एक अच्छे तौर पे देखना या ड्रीम करना कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो या ये गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। आप अपने पार्टनर में अगर, लेकिन आप
ये सारी चीजें डिमांड करते हुए एक तरफ अपने अंदर एक न्यूट्रल सा एक एलिमेंट रखें और दूसरे को उसकी स्पेस जरूर दें, फोर्स ना करें। जहां आपकी कोई भी डिमांड टुवर्ड पे फोर्स से ही रिलेटेड है, जहां आपकी कोई भी ख्वाहिश है या ख्वाब है वो आप किसी पे थोपने लगेंगे, आपने अपने पार्टनर पर ही थोपने लगेंगे, तो वहां से जो है आपकी जिंदगी का तवाजुन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बात आलिया भाभी, आपको लगता है कि मर्द हो या खवातीन, लड़कियों या लड़कियां ओवर थिंकिंग बहुत करने लगे हैं आजकल, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं? हमें अक्सर ओल्डर जनरेशन से, वालिदैन से अगर सलाह ली जाए, कहता हमने तो इतना सोचा नहीं था, तुम लोग तो बाल की खाल निकाल रहे हो, इसलिए ज्यादा मुश्किल है। फिर इसमें सवालात भी तो बहुत करते हैं ना, तो उसके लिए यही कह सकते हैं, जहाँ सवालों के बदले सवाल होता है वहीं से मोहब्बतों का जवाल होता है। किसी को पा लेना एक हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। तो अगर औरत है या मर्द है, ये वाली सोच रखे ना कि हर चीज पा लेने का नाम नहीं है, आप कुर्बानी भी देना सीखिए। डिमांड करना बहुत आसान है, लेकिन अपने पास से चीजों को पूरा करके देना बहुत मुश्किल है। और डिमांड दोनों तरफ से है, मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी, किसी एक को लेबल नहीं कर सकते। मेरी सोसाइटी की बहुत, वो जो आपने भी कहा बिल्कुल सही बात है, मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ अपनी मिट्टी से, तो मेरी औरत डिमांड नहीं करती थी। मेरी औरत जो है वो हर चीज में गुजारा करती थी, लेकिन उन औरतों की शायद उस तरह से माशरे ने, मर्दों ने कदर नहीं की। देखिए, अल्लाह कहता है कि जिस चीज की तुम कदर नहीं करोगे मैं तुमसे वो वापस भी ले लूंगा। तो जब उसकी कदर नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि औरत अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, वो गुजारना चाहती थी, लेकिन वो दूसरे को जिंदगी देके खुद को पीछे रख रही थी। उसको बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इज्जत या उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत, और उसकी कोई डिमांड नहीं थी। और इस वक्त तक के मेरी पाकिस्तान की और इंडो पाक की तारीख में बेशुमार मिसालें, हमारा मिजाज ऐसा है, किया नहीं ना, कदर नहीं की, मोहब्बत को खींच लिया। और अभी जो आप बात कर रही थी कि एक के बाद दूसरी तीसरी शादी की इजाजत बेशक है, लेकिन जिस अंदाज में एक की तजलील करके दूसरे की तरफ गए हैं, उसकी वजह से वो औरत इनसिक्योर भी हुई। फिर उस औरत ने कहा अच्छा ठीक है, जब मेरी मोहब्बतों के बदले मोहब्बत भी नहीं मिल रही, चलो मोहब्बत छोड़ो, इज्जत भी नहीं मिल रही। फिर उसने भी डिमांड्स रखनी शुरू की। औरत डिमांड नहीं रखती थी, मर्दों का खासा था, लेकिन जब कंसिडर नहीं किया फिर उसने डिमांड रखी। अब मेरी सोसाइटी का बैलेंस आउट हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि दोनों तरफ से डिमांड्स आ रही हैं तो बेहतरी आएगी, बेहतरी नहीं आएगी। पहले एक कंप्रोमाइज ज्यादा कर रहा था तो घर की गाड़ी अच्छे से चलती थी, उसमें भी औरत को कब इज्जत मिलती थी? शुरू के कुछ साल मुश्किल के होते थे, बाद में उसकी से ज्यादा हो जाती थी। जब बच्चे बड़े होते थे तब भी, इवन ज्वाइंट फैमिली में भी जो औरत कंप्रोमाइज करती थी, अपने आप को दबा के रखती थी, एक टाइम आता था कि उसकी इज्जत बहुत बन जाती थी। अब सोसाइटी में वो सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, डिमांड्स दोनों तरफ से आ रही है। लेकिन अब डिमांड्स आने के बाद आप देखिएगा, ये मैं आपको आज बता भी रही हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अच्छा सोचना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सबकी डिमांड्स होंगी तो जाने कौन कौन कमारा रह जाएगा, किसी की 4 हो जाएंगी, किसी को 1 भी नसीब नहीं होगी। बैलेंस को आउट नहीं कीजिए और पैसों पे इस रिश्ते को मत जोड़िए। अच्छा, ये जो आपने सिक्योरिटी की बात की शाज़ी, कितनी अहम है लड़कियों के लिए आज? क्योंकि आज देखें लड़कियां पढ़ी लिखी भी हैं, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ अगर काम कर रही हैं, जैसे अगर शहरों में बात की जाए, अर्निंग मेंबर्स हैं, तो उनको लगता है कि भाई शादी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बाद काफ़ी हद तक अपनी आज़ादी को ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो माली आज़ादी है कि मैं अगर अपने पैसे कमा रही हूँ तो और अगले की डिमांड है कि ये काम ना करो, तो फिर इसका मतलब है वो जो अपने कमाने की, अपना पैसा खर्च करने की एक कुव्वत थी वो ख़त्म हो जाएगी और अगले के आगे अब उनको लगता है कि हाथ फैलाना पड़ेगा। तो फिर क्या कहती हैं इसको? देखिए, मैं दोनों की बात से कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट वो होता है, तो मैं समझती हूँ कि 21 साल की लड़की या 22 साल की लड़की डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होती, चाहे वो उसको जितनी भी एक ट्रेनिंग माँ बाप ने की हो, चीज़ें की हो। वो जो हम बात कर रहे होते हैं ना कि लड़के लड़कियां हाँ डिसाइड कर लें, लेकिन आपको पता तो हो कि आप डिसाइड क्या कर रहे हैं। कभी कभी पेरेंट्स इतनी ज़्यादा लिबर्टी या फ्रीडम दे देते कि जी हमारी बच्ची बताएगी ज़िंदगी तो इसको गुजारनी है। तो मेरा सवाल ये होता है कि 21 साल की बच्ची डिसाइड कर सकती है रिश्ते की बात? आपको लगता है मतलब पहले क्या ये बेहतर नहीं है कि आप वो सारी चीजें फिल्टर करके उसको दे दें कि ये लड़का है, ये खानदान है, ये चीजें। अब आप इन लड़कों में से देख लो, आप पहली दफा में कहते बेटा आप लड़के से बात करके देख लो, फिर आप लंच पे चलता है, वो मंगनी से पहले ही सारी चीजें डिमांड्स और उस पर खत्म हो चुकी होती है। 21-22 साल की लड़की, जैसे आपने खुद कहा, वो एक ऐसा टीनेज से अभी निकला हुआ टाइम है,
उसमें सारी, पहले हम पुराने ड्रामे और कहानियां देखें, लड़कियां फैंटेसीज में से ये सोचती कि गुड लुकिंग हो, यानी, और उस वक्त फिर जो बड़े समझदार लोग होते थे वो कहते थे नहीं, उसका रवैया देखो, उसका बर्ताव देखो, उसका रहन सहन देखो, पढ़ा लिखा होना देखो, उसका ये देखो कि करियर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। लेकिन लड़कियों की पहली डिमांड, चाहे वो फैंटेसी आप कहें या कुछ भी कहें, मुझे नहीं लगता कि ये गुड लुक्स वाली बात है। अब ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है लड़कियों की, चाहे वो 21 साल की लड़की है या वो 32 के एज ब्रैकेट में, उसको ये होता है कि गुड लुक्स तो है ही है, लेकिन दूसरी चीजें ये है कि अगर ये इतना केयरिंग नहीं है या इसका मिजाज इस तरह से नहीं है कि ये ढल सके, या ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, आपकी वही वाली बात कि जी अगर मैं अर्न कर रही हूँ तो ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, या मैं हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ और ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे तो फुल स्टॉप है। अच्छा, ये इसके आगे तो कोई बात ही नहीं है, इतना बड़ा डिबेट नहीं रह गया। पैसा भी आ गया, ठीक कह रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा अब जो मैं लड़कियों से बात कर रही हूँ, पैसा उनके लिए बहुत मैटर कर रहा है। यानी अगर मैं जाऊं, मैं अगर किसी के घर जाऊं तो ब्रांड से कम बात नहीं होनी चाहिए, अच्छा सा घर होना चाहिए, गाड़ी उसकी अपनी होनी चाहिए, सब हो और रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए। ये लड़कियों की डिमांड है। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ, कराची से। जब्बार साहब, बताइए क्या डिमांड्स हैं आपके इर्द गिर्द, आप क्या समझते हैं लड़के और लड़कियां शादी से पहले क्या डिमांड्स अपने घर वालों के सामने, अगले घर वालों के सामने रखते हैं? देखो ना, जब रिश्ता होता है तो फिर दोनों में वो होता है कि लड़की वाले भी डिमांड ज्यादा रखते हैं, फिर लड़के वाले भी कहते हैं जी कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो लड़के वाले होते हैं ना, तो दोष उन्हों पे आता है कि ये सही नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जब्बार साहब कॉल करने के लिए। सोफिया जी, आपकी तरफ आऊंगी कि क्या डिमांड्स हैं, इसमें जरा अहम मौजूआत की तरफ भी आएंगे कि जबान का एक ना होना, एक शहर से ना होना, एक मसलक से ताल्लुक ना रखना, क्या ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या लोगों के रिश्तों को रद्द करने की वजह बनता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज तो जी जब मर्दों और खवातीन की डिमांड्स की बात हो रही है तो काफी कल बड़ा खर्चा भी किया होगा, तो ये बड़ा मौजूद टॉपिक बनता है आज के हिसाब से। एक कॉलर भी हमारे साथ है, जरा उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या डिमांड्स हैं जी माशरे में, और लड़का लड़की की अपनी पर्सनल जाती ख्वाहिशें होती हैं या कभी कभार फैमिलीज बड़ी मुश्किल किस्म की शराइत भी रख देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? तारीम बदनी साहब की जो वाइफ है उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अब कुछ करने को रहनी है, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आजकल की लड़कियां जो है ना, उनमें जो है वो बर्दाश्त खत्म हो गई, जिंदगी कंप्रोमाइज पे चलती है, वो लड़की को करना पड़ता है। अब एक लड़की की 50-60 इनकम है और लड़की माँ से, और लड़का नहीं चाहता जॉब करे, तो इस बात को झगड़े का बना के वो नहीं करना चाहिए कि अपना ताल्लुक खराब करें। अगर आपको शौहर अच्छा कमा के सब कुछ अच्छा दे रहे हैं तो आप क्यों इस बात को करनी, बराबरी करने के लिए मैं भी करूंगी। शौहर की बात तो माना मजाक। मैम आप मुझे ये बताइएगा, आपकी बात बड़ी उसमें अपना वजन है, आपका पर्सपेक्टिव है। मुझे ये बताएं कि जब आपने कहा कॉम्प्रोमाइज लड़कियों को ही करना पड़ता है, मेरे ख्याल में खवातीन को या आजकल की जो बच्चियां उनको इसी बात से तो मसला है, वो कहती हैं सिर्फ हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, अगले की भी तो शादी है, वो भी तो चलाने में कुछ कंट्रीब्यूट करे। घर की खातिर औरत करेगी, मर्द को तो कोई मत करना, मर्द को भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, वो भी दोनों की एक दूसरे पे इज्जत तो करना जायज है, लेकिन इस बात को बनाना कि अब देखो लड़का लड़की मिलते हैं, मंगनी हो जाती है, दोनों घूमते हैं, सब कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, शादी के बाद बिल्कुल अदर जिंदगी होती है। ड्रामों में दिखाते हैं ना, ये सब नहीं होता, रियल लाइफ और होती है। पहनना सिर्फ ये सब। अच्छा मुझे ये बताएं मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि लड़की की अगर 50,000 रुपए तनख्वाह है, मियाँ कहता है ना काम करो तो उसको मान लेना चाहिए, ये आदमी ऐसी लड़की क्यों नहीं ढूंढता जो ऑलरेडी काम ना कर रही हो, उसको किसी काम करती हुई लड़की को घर में बिठाना वाली चाहिए, वो उससे भी करते हैं, लेकिन जब उनको घर में काम वाम बच्चों सबको देखना नहीं, अचानक से उनको लगता है कि बस ये घर के काम करे तो ज्यादा मौसर रहेगी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। हमारे साथ सलमान मौजूद है, उनसे भी यही सवाल कर लेते हैं। क्या हाल है सलमान? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो मर्द हजरात का एकदम दिमाग और उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड चेंज होती है कि अच्छी भली एक डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई किसी भी शोबे से वाबस्ता खातून है, शादी के बाद अचानक कहते हैं नहीं ये मेरी गैरत को तस्लीम नहीं कि तुम जॉब करो, तो ये पहले ऐसी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते जो कोई काम ना करती हो? वो ग्रेजुएशन करके, बहुत सारी लड़कियां जो किसी शोबे में नहीं काम करना चाहती। कुछ चीजें हैं जो और तलब हैं
आप जब शादी से पहले कुछ डिसाइड करते हैं, जैसे हम कह रहे थे कि रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन लड़की की हद तक या लड़के की हद तक वो एक्सेप्टेबल है जी, लेकिन उसके बाद ही वो अनएक्सेप्टेबल है। सही करते हैं आप जॉब करेंगी, लेके चले, फिर आप साथ साथ अपना घर भी चलेंगे, आप सास ससुर को भी देखेंगी, आप नंदों को भी देखेंगी, आप बात भी देखेंगी, आप इश्यूज भी देखेंगी। हर जब वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, जब एक चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो फिर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपका घर है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपका शौहर है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपका ससुराल है। तो ऑब्वियसली फिर दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, उसके बाद जॉब को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जॉब के लिए फैमिली को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज ये सारी रूल बुक खवातीन के लिए ही है ना, यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हाँ सलमान, ये सारी रूल बुक रूल बुक खवातीन की। सोफिया को बहुत देर से जवाब आ रहा है क्या कहेंगे आप इस बारे में? आई मीन जॉब को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? और हमेशा सारी एक्सपेक्टेशंस औरत से क्यों है? मर्द कोई जॉब छोड़ दे। मैंने तो ऐसे कपल्स भी देखे हैं कि बीवी की जो है सैलरी ज्यादा है, शोहर की सैलरी कम है, तो वो कहे कि जी आप ऐसा करें, कल से आप ऑफिस नहीं जाइएगा, मैं ज्यादा कमाती हूँ, मैं जाऊंगी। तो मेरे ख्याल से वो उसी वक्त 3 लफ्ज सुनाएगा और भेज देगा उसे। सही। अच्छा, मेरा भी इतना एग्रेसिव क्यों है हम औरत की एक्सपेक्टेशंस की तरफ? वो क्यों नहीं ख्वाहिश कर सकती? वो क्यों, अगर वो आपकी बीवी है, आपके निकाह पूरा वो सब कुछ है, बट वो फरमाइश नहीं कर सोफिया, सबसे बड़ी बात है कि उसका पूरा किरदार क्वेश्चन हो जाता है कि भाई तुम्हारी तरजीहात क्या है, तुम्हारी तरजीह फैमिली होनी चाहिए। डिसाइड कर लो आज। तुम ऑफिस जाने को प्रेफर कर रही हो, यानी तुम जॉब करना चाहती, हाँ तुम अच्छी औरत ही अच्छी औरत नहीं, तुम्हें घर से बाहर रहना, तुम्हें गैर मर्दों के साथ टाइम करना, सारी किरदार कशी ऐसे शुरू होगी कि बेचारी वो कहीं भी नहीं रहती। बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है आप। लेकिन मैं भाई के साथ इत्तेफाक इसलिए करूंगी, मैं अपनी बहनों को एक और एंगल देना चाहूंगी। जमाना अच्छा नहीं है, कमाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर सुकून से आपका मियां आपको इज्जत दे और आपसे मोहब्बत करे और आपको आसाइश दे, तो ऐश कीजिए, क्या मुश्किल है, मजे कीजिए, क्या मुश्किल है। देखें आलिया भाभी, इसमें देखें हर चीज पैसा नहीं होती। अगर एक औरत ने, एक लड़की ने 5 साल MBBS किया है और उसने जाहिर सी बात है सिर्फ पैसा कमाने की नियत से नहीं किया, उसका पैशन है, तो हम सिर्फ उसको पैसे से मुआवजा क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि घर में रहें, ऐश करें, ये हम, और जमाना खराब है, ये इस पे आई एम सॉरी आलिया भाभी, मुझे सबसे ज्यादा इससे एतराज है। हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। एक सेकंड मुझे इस पे दीजिएगा जरूर। जमाना आपसे और मुझसे बनता है। अगर हम घर में अपनी बेटियों को, खवातीन को ये कहकर बिठा दें कि जी जमाना खराब है और मैं तुम्हें खिला रहा हूँ बिठा कर, तो तुम्हें जरूरत क्या है, तो आप इमेजिन कीजिए कि यही आदमी बाहर निकल के जमाने को खराब कर रहा है। सही है, लेकिन जो औरतें भी बाहर कमा रही हैं, जो औरतें भी सिर्फ बाहर कमा रही हैं, वो जानती हैं कि मर्दों के मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में औरतों को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। और बात यह कि जरूरी नहीं है कि शादी होते ही हम जॉब करने लगे। बात यह है, पहले औरत है जो नया घर बसाती है, अपना घर छोड़ के जाती है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सेटलमेंट कीजिए, बच्चों को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। फॉरेन जाके जरूरी नहीं है कि हम नौकरी कर लें या हम जगह बना लें। देखिए टाइम लगता है, हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद सेटलमेंट पर आप जाएं, फिर आप बाहर निकले, आप काम करें। एक सेकंड मुझे दीजिएगा अली भाभी, इसको एक और तरीके से देखते हैं। चलें, एक लड़की है जो कभी जॉब नहीं करती थी, उसकी शादी हो गई, शादी के बाद खुदा ना खासा कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, या तो मियाँ का इंतकाल हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तब भी तो ये औरत काम करने के लिए निकलती है ना। तो लेट्स रिविजिट, जो अभी तक आपने तमाम रीजन दिए कि जमाना खराब है, अय्याशी की जिंदगी थी, तुम बैठो ऐश करो, उस औरत के लिए कितना मुश्किल होगा इज्जत से जाकर अपने बच्चों के लिए फिर कमाना करना। आई थिंक फिर सीधा आप उस वक्त आ जाएं जब रिश्ता लेने जाते हैं। ठीक है, ज्यादती कब होती है कि जब लड़के वाले रिश्ता लेने जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि काम करती हुई लड़की आई और उसको बिठाते हैं। आपने रिश्ता देखते हुए देखना है आपके अपने घर का माहौल कैसा है, आपका मिजाज कैसा है, क्योंकि बाज मर्द ऐसे होते हैं कि वो बड़े लिबरल होते हैं, वो इजाजत देते हैं, तो वो ऐसी लड़की को लाएं जो जॉब कर रही हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो जरा कंजर्वेटिव होते हैं, उनको लगता है मेरे घर में सेट नहीं होगी, तो फिर वो उस बच्ची को लेकर आए जो कि नौकरी ना करती हुई हो। और ये तमाम वालिदैन के लिए भी ये बात सबसे अहम है कि अपनी बेटी को सिर्फ सर पे से बोझ उतारने की तरह ऐसे खूंटे से ना बांधे जहां नजर आ रहा है कि उसकी शख्सी आजादी नहीं होगी, जो उसकी इनफरादियत है। आप अपने बच्ची को जानते हैं, आपने उसको 20 साल 19 साल घर में रखकर बड़ा किया होता है कि उसकी अपनी जिंदगी से लेकर क्या ख्वाहिशें, सिर्फ और सिर्फ उसकी शादी मैं एक जुमला बहुत सुनती हूँ सोसाइटी में, अब तो ये हो गया, मुझे
इस जुमले से इतना एतराज होता है, अब तो ये हो गया, अच्छा फिर अब ये हो गया तो फिर भुगतो। हर चीज प्रिकॉशन के लिए होती है, आपने चीजों को पहले देखना होता है। लेकिन अब जिन बच्चियों की शादी हो गई है ना, उनको मैं यही कहूंगी कि कंप्रोमाइज करें। आप जाते हैं तन्हा उस घर में, अगर लकी है मियाँ सपोर्ट कर रहे हैं, ससुराल तो सपोर्ट मिल रही है। मैं उन बच्चियों को जानती हूँ जिनको इस वक्त मैं ये कह दूं, नहीं हर कीमत पे खड़े हो जाना, नहीं स्टैंड ले लेना, पैसा सब कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू। मुझे बताएं, मुझे पता है कि आप माशरे की हमारी अपनी कदरों को लेकर चलती हैं, इस इशू को मुलाजमत पे लिमिट नहीं करते। कब आप देखती हैं कि वाकई लड़की के साथ ज्यादती होती है घर में बैठी हुई बच्ची के साथ, कि जिस पॉइंट पे आप भी कहेंगे कि इसको साथ ये नहीं चल सकता। सिर्फ एक जुमला बोलूंगी, आप लड़की की जात की, औरत की जात की नफी नहीं कर सकते। अगर कोई बच्ची आपके लिए कंप्रोमाइज कर रही है, आपकी बीवी है, बहू है, कि वो घर में बैठी है, जबकि वो दुनिया में निकलकर बहुत नाम बना सकती थी, आप उसको मोहब्बत और इज्जत इतनी ज्यादा दे दें कि उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाए कि अगर मैंने कोई चीज छोड़ दी है तो मुझे मिल भी गया। पैसों के हवाले से एक बात करूं, उन मर्दों से भी मुझे शदीद इख्तलाफ होता है जो बहुत पढ़ी लिखी बच्चियों को लाते हैं, खुद कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन सारा पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, औरत को सिर्फ खर्च करने के दिया, खुदा न खास्ता वो मर्द दूसरी शादी करे या खुदा न खास्ता इसको तलाक दे दे, कोई भी जिंदगी में मिसहैप हो जाए तो पता चलता है वो औरत जो पढ़ी लिखी थी, जो अपनी जिंदगी बना सकती थी, बहुत दूर तक जा सकती थी, उसने सब कुछ कुर्बान किया घर बनाने को, उस शौहर को आबाद करने को, और उस शौहर ने जिंदगी के किसी भी मरहले पे आके धोखा दिया या खुदा न खास्ता इंतकाल कर गया, उसने सब चीजें अपने नाम रखी थी। उन औरतों को भी मैंने सड़क पर आते देखा, और जितनी बातें डिस्कशन हो रही है, ये दरअसल हमारे जहन में कोई ना कोई अपना ऐसा केस आता है तो औरत को कहते हैं कि नहीं यार बाहर निकलो करो। वो मर्द जो हर चीज अपनी बीवी को दे देता है, खुदा न खास्ता वो दुनिया में रहे ना रहे, उसकी बीवी सिक्योर होती है। मैंने उन बेवाओं को भी देखा, उन तलाक याफ्ता औरतों को भी देखा जो बेचारी कहती हैं अब हम कहाँ खड़े हैं, अब हम कहाँ जाएं। ठीक है, फिर मास्टर जिस तरह से उनको लेके चलता है, कई दफा ऐसा होता है कि पहले शौहर के बाद औरत दूसरी शादी नहीं करना चाहती, चाहे तलाक हो चाहे वो बेवा हो, उसके बच्चे होते हैं। मैंने रोते बिलकते सिदरा उन बच्चियों को देखा जब वे कहती हैं कि अब तो शौहर ने छोड़ दिया, हमें नहीं पूछ रहा, ये दूसरी तीसरी के बाद इंसाफ नहीं कर रहा, अब हम अपने बच्चों को कहां से खिलाएं, क्या करें। तो उस जगह पे आके मैं कहती हूं कि नहीं, औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये कल अगर कमाती होती तो आज ही अपने पैरों पर खड़ी होकर बच्चे पाल सकती थी, लेकिन इसको मैं कहती हूँ एक टसल की सूरत ना बनाओ, इसको थोड़ा सा लाइटर नोट पर रखो, लेकिन मर्दों पे प्रेशर डालो। एक कॉलर है, उनकी भी बात सुनते हैं और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल काफी देर से इंतजार कर रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी, आवाज आ रही है मुझे, और मैंने वॉल्यूम बंद किया हुआ है, और मैं मुख्तसर से बात करूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी, फरमाइए। हेलो, जी भाई फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है, वक्त कम है, जल्दी से अपनी बात कीजिए। सो सॉरी, आपसे हमारी बात नहीं हो सकी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। आज सिर्फ और सिर्फ उनकी डिमांड्स को हमने नैरो डाउन कर दिया है कि ये सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि घर में गरम रोटी बनाने वाली एक खातून हो कि जो मुलाजमत नहीं करती। क्या ये, मेरे ख्याल में ये भी फेयर बात नहीं है। आजकल मैंने देखा है कि आपके वालिद और आपके भाइयों के बाद अगर आप करियर में, जिंदगी में कुछ भी कर पाती हैं तो उसके लिए एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर भी उतना ही अहम होता है, जिसने आपके साथ घरेलू जिम्मेदारियों को बांटा होता है और जाहिर सी बात है आपको वो लीवे, वो कुशन दिया होता है। अब ये किसी भी कपल के लिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, वो इस पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं उनका अपना मामला है, लेकिन शादी के इस अमल में जो डिमांड्स होती हैं ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने वो बच्चियां जिनकी या वो ख़वातीन जिनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और लव मैरिज करते हैं, उसमें हस्बैंड पहले तो जी फोर फ्रंट पे आया, घर वालों को उसने कन्विंस किया, शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद उस बेचारे की अपनी डिमांड्स कब होती हैं, ससुराल की डिमांड ज़्यादा होती हैं और वो एक अजीब सा अमर बन जाता है। सोफिया क्या कहेंगी? आदमी कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी माँ के जहन में एक परफेक्ट बहू का ये सांचा है, तो जस्ट बी विद इट। तो मोस्टली इन केसेस में ये होता है कि वो एकदम से जो है महबूबा जो है एकदम बहू बन जाती है और फिर एक लंबी सी लिस्ट मिलती है कि मतलब जो कुछ हो चुका है उसे बैक एंड पे रखा जाए और अम्मी को तो ये पसंद है और मेरी छोटी बहन को छोटी बहन समझो। अच्छा, ये जो सारी चीजें है ना, अगर मर्द अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा है
कि जो बंदी उसने सेलेक्ट की, क्योंकि बेटों पे बेसिकली प्रेशर बहुत होता है कि वो अपनी पसंद की ला रहे हैं। और पहले से हमारे यहाँ सबसे बुरी चीज जो वो है, वो हम पहले से किसी भी इंसान के लिए ग्रजेस रख लेते हैं कि पसंद। तो पहली चीज तो हो गई कि पता नहीं कैसी लड़की थी कि जो है उसके पास इतना डिसीजन था कि उसने लड़के को पसंद कर लिया। बोल्ड लड़की तो हमारे यहाँ किसी को हजम ही नहीं होती। कोई लड़की जो फैसला खुद कर ले तो वो तो हजम मुश्किल है। तो पहली चीज तो वहीं एक 5 नंबर वहीं कट गए, नेगेटिव मार्किंग हो गई। 100 में से करते 50 में से 10 में से आधे मार्क्स ही खत्म हो गए। दूसरा, फिर अगर खुदा ना खास्ता वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, नहीं खूबसूरती तो भी बहुत पीछे है, खूबसूरत तो वो होगी नहीं, खूबसूरत तो अम्मी ला रही थी ना, खूबसूरत वाली तो वो अम्मी ला रही थी, वो तो आ नहीं सकी। चांद का टुकड़ा बस अम्मी और बहनें लाती हैं, वो तो आ नहीं सकी। तो अब अगर खुदा ना खास्ता वो जॉब कर दिया तो 5 नंबर और कट गए, वो लड़की आ गई 0 पर। ये तो नेगेटिव जा रही है, माइनस पर होगी। तो ये चीज ना, इस चीज को हमें ओवरऑल थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए, लड़की के वालों को भी या लड़के वालों को भी। कॉलर हमेशा बेचारे बड़े इंतजार के टाइम टाइम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल को प्लीज बता दें कि वो टेलीविजन का आवाज बंद करें, फिर उसके बाद आए। आप बताइए शाजिया जी, अम्मी की पसंद या अपनी पसंद, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में? ज्यादा मिक्स, फ्यूजन, ब्लेंड। अपनी पसंद को अम्मी की पसंद बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये बताइए। अब तो लड़के बहुत स्मार्ट हो गए, अब तो वो ये भी कर देते हैं कि अगर उनकी पसंद होती है वो ये शो भी नहीं करते कि मेरी पसंद है, क्योंकि उनको पता है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। हाँ। तो वो ऐसा भी होता है कि जिस इंस्टीट्यूट में लड़की पढ़ी है वहाँ पे बहन को ले गए, किसी बहाने से बातचीत करा दी, और अम्मा के सामने वही जो एक सबकॉन्शियस में हमारे फेयर होता है कि अगर अम्मा को पता चलेगा मैंने पसंद की है, तो वो किसी और तरह से फैमिली इंट्रोडक्शन करा देते, कोशिश ही होती है। और जहाँ बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं वहाँ उनको बताना पड़ता है कि भाई यहाँ शादी करनी है। तो जो समझदार माँ बाप हैं या जिनको बहुत ज्यादा कोई जिद या चीजें नहीं होती, वो कहती हैं ठीक है भाई हम जाके देखेंगे घर बार कह देते हैं कि भाई जिंदगी तुमने गुजारनी है, तुम एक समझदार इंसान हो, अगर तुम्हें कुछ समझ अगर तुमने ऐसा डिसाइड किया है तो देखने में कोई हर्ज नहीं। और कुछ लोग इसको जिद बना लेते हैं तो फिर वो एंड तो फिर बहुत बुरा ही होता है। लेकिन ये कि अब पेरेंट्स इतने समझदार हो चुके हैं और अब बच्चे भी इतने समझदार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो चुके हैं लड़के, कि वो ये सोचते हैं कि एटलीस्ट इतने मार्क्स उसको मिल जाएं कि वो मेरे घर में एंटर हो सके, बाकी फिर थोड़ा बहुत हम कर लेंगे मिक्स। सही ये बात है। सारी बात यहाँ पे आती है ना कि आपके फैमिली का कैसा सिस्टम है। अगर आपकी फैमिली में ओवरऑल एक अच्छा निजाम है, एक न्यूट्रल निजाम है, आपके घर में आपका बेटा बेटी सब इक्वल है, आपके घर में तालीम है, आप एक अच्छी जिंदगी को फरोग देते हैं, तो लड़का पसंद है अच्छे घर की लड़की। इसके बारे में बात करते हैं कॉलर से बात करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वैसा मैम मेरा नाम खालिद है जी। खालिद साहब क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एक्सीलेंट पैनल, मैम सूफिया खुरम साहिबा, आलिया साहिबा, द अनदर लेडी जो उनका नाम नहीं पता, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम एक अच्छे पैनल सुना है। मैं ये बिलीव करता हूँ अगर फर्स्ट डे जो फ्रेंडली एटमोसफियर रहा है वही जिंदगी के लास्ट डे में वही एटमोसफियर रहे अपनी फैमिली के साथ एज अ गर्लफ्रेंड, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर जाती है। सेकेंडली व्हाट आई वाज थिंकिंग जो है हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो होना चाहिए। थर्ड चीज है मैम, एज यू आर अवेयर ऑफ दैट, शेख मोहम्मद के पास एक हॉर्स है $7 मिलियन का जी। ब्रीड और नस्ल हमेशा बोलती है। और मैम बेसिकली जो पेरेंट्स की तरबियत तहजीब नाम की चीज ही कोई नहीं है जो मैं फील करता हूँ। और जो मैम ने बोला ना मैम ड्रामास के बारे में आपने जिक्र किया, मैम मेरा ख्याल ये है कि इस पे ड्रामा से ज्यादा तो हमारी जिंदगी में अगर सही जगह हो जाए तो ड्रामा में तो वो लव नाम की चीज ही कोई नहीं है जो हम लोग की जिंदगी में होता है। मुझे आज भी याद है, आई वॉज राइटिंग वन कार्ड टू माई वाइफ, तो उसके अंदर मुझे रात को बैठा तो सुबह फजर हो गई थी लिखते हुए जो इसमें क्या लिखूं। तो व्हाट आई बिलीव वन थिंग कि जॉइंट फैमिली जो है हो या ना हो, लेकिन ये है कि जो आप रिस्पेक्ट और कदर और इज्जत देंगे, मैं आज भी है
अपने घर की बहुत अहम बात आपने की। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास कम है। आलिया भाभी, जो मैं कही थी कि एक नया बड़ा अजीब सा ट्रेंड देखने में ये आ रहा है कि अगर लड़का लड़की की अपनी पसंद की शादी है और वापस आने के बाद उस फैमिली में एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं कि भाई फॉर वट एवर रीजन ससुराल वालों की और लड़का लड़की की आपस में नहीं बन पा रही है, तो लोगों ने कहा जी अब उसका नया तरीका ये है, कोई बात नहीं, हम इमिग्रेशन अप्लाई कर देते। ये इज्जत तरीका है इस घर को तोड़े बगैर चले जाने का। लेकिन उसमें मुझे लगता है फिर लड़की बेचारी की मेहनत शुरू हो जाती है। वो जो अभी हम डिग्री मुलाजमत बुरी समझ रहे थे, अब उससे पढ़ाई करनी है, आइल्स करना है, फिर उसके पॉइंट्स आने हैं, फिर पॉइंट्स के बदले में मेन एप्लीकेंट वो है और मियां स्पॉन्सर है, उसको लेके भी जाना है। बिल्कुल ठीक है, वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स बदलते हैं और अब ये चीज आ गई है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शादी जिंदगी में एक बार होती है, ठीक है। प्लीज अपनी मर्जी मुसल्लत ना करें, ना लड़के पर ना लड़की पर, और उनको अपनी जिंदगी का पार्टनर चुनने दें। वो माँ बाप जो जबरदस्ती बच्चियों को लेकर आते हैं या शादियां करवा देते हैं, वो बच्चियां बहुत सफर करती हैं अगर अपने मियाँ के दिल पर राज नहीं करती। कहते हैं सुहागन वो जो पिया मन भाए। अब जो पिया मन भाएगी वो वही होगी ना जिससे मोहब्बत होगी उसको। तो उसमें होता क्या है कि शादी के बहुत साल बाद बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं। आपने कैसी बात कर दी, पिया मन भाई पे तो हमारे यहाँ सास को प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्या बात है, उसी सास को 30 साल पास पोस कर बड़ा किया है। उसी सास को जब बेटा खड़े होके ये कहता है कि आपने इसको मुसल्लत किया, आप लेकर आई थी, ये मेरी चॉइस नहीं थी, आप देखें, आप संभालें, उसी माँ पर उसी सास पर छोड़कर जाके किसी पिया मन को ढूंढ लेता है किसी और को, फिर वो सास रोती रहती है। तो बात ये एक दफा करें और खुदारा जिनकी शादी है उनके बीच में मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। अब इस मोहब्बत में सीधा एक जुमला बोलने दें, चाय पर ले जाना।